द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देश में 4 लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इन चारों पर पहरा किसका है आप ये जानते हैं। भरोसा सबको होता है न्यायपालिका पर, लेकिन न्यायपालिका भी अब भरोसे के लायक नहीं रह गई है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आपको लगेगा कि न्यायपालिका में कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो एक खास विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उस विचारधारा की तरफ झुकाव रखते हैं। जी हां, एक खबर आई है कि पूर्व जस्टिस बोबडे ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सारे मायने हैं, इस मुलाकात पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और सिर्फ मोहन भागवत से ही मुलाकात नहीं की है, वो हेडगेवार के घर पहुंचे, जो आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनके घर भी पहुंचे, कई अन्य आरएसएस के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? उनकी विचारधारा आरएसएस की तरफ झुकाऊ है, और हो सकता है कि जब वो इस सीट पर बैठे रहे हों तब भी कुछ ऐसा ही रहा हो। इसके पहले ही आपने सुना होगा कि एक पूर्व चीफ जस्टिस थे गोगोई जी, रंजन गोगोई जी, जिन्होंने जैसे ही अपना पदभार छोड़ा तुरंत बीजेपी से जाके राज्यसभा सदस्यता ले ली। बड़ी खबर है ये कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों हुई है, आरएसएस से मुलाकात क्या दर्शाती है, आखिर क्या क्या काम किया है। और रंजन गोगोई की तरह कहीं ये फिर से बीजेपी के राग अलापते, बीजेपी के लिए वोट मांगते तो नहीं नजर आएंगे। एक तो राज्यसभा चले ही गए, और हो सकता है कि चुनाव के वक्त वो भी वोट मांगते नजर आएंगे। तो अब न्यायपालिका क्या भरोसे के लायक है, ये सवाल उठ रहा है। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये देश पूछ रहा है। देश की जनता अब ये सवाल पूछ रही, क्या न्यायपालिका विश्वसनीय है? क्या वहां जो लोग बैठते हैं वो किसी पार्टी की विचारधारा के तहत काम नहीं करते हैं, किसी एक विचारधारा से ओत-प्रोत नहीं होते हैं? उनके अंदर सिर्फ ये भावना रहती है कि हमें जस्टिस देना है। क्या वो जस्टिस लोगों को दे रहे हैं, इस पर सवाल बरकरार है। क्योंकि जिस तरह से इनकी जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, इनकी मुलाकात नेताओं से होती रहती है, और ये जाकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले लेते हैं, पार्टी में जो है सांसद बन जाते हैं, पार्टी के रहमो करम पे सांसद बनने का शौक रखते हैं। तो क्या ऐसे लोग जस्टिस कर पाएंगे? क्या ये एथिक्स का पालन कर पाते हैं? ये सवाल अपने आप में अहम हो जाते हैं। देखिए, एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया गया है। राहुल गांधी 2.0 नाम से किसी ने बना रखी है, ये ट्विटर यूजर है। गोगोई को तो इतने चक्कर नहीं काटने पड़े थे, राज्यसभा नहीं तो कहीं नगर पालिका ही लगवा दो, ये बात कही जा रही है। यानी अब इसको जनता भी तार्किक तरीकों से ले रही कि आखिरकार क्या हो रहा है। एक दिग्विजयनाथ त्रिपाठी वो लिखते हैं, सही बात है, एक ज़माने में तो चाय के झूठे बर्तन धोने वाली महामना और दादी जैसी नाक वाली को डांस सिखाने वाली सीबीएफसी चेयरमैन बन गई थी। इसी चक्कर में कई आज तक चाट रही। ये बात मतलब जनता कह रही, जनता का ट्वीट है, ये पढ़ रहे हैं। तो एक कहते नहीं ऐसा नहीं है, बोबडे ने मोदी जी को अपनी हार्ले डेविडसन भी गिफ्ट कर दी। एक फोटो बनाई है, मतलब एक फोटो ट्वीट की गई है, इस पर थोड़ा सा तंज कसते हुए उस पर लिखा गया है, हो सकता है तालिबानी जजमेंट की वरीयता के आधार पर तालिबान अफगानिस्तान या बुलेट या राजदूत का पोस्ट मिल जाए। ये बात लोग मतलब कमेंट के जरिए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर भी है कि आखिरकार पूर्व जस्टिस का मिलना क्या दर्शाता है। थोड़ा सा इस पर डिटेलिंग पे जाएंगे, आपको थोड़ा सा खबर समझाने की भी कोशिश करेंगे ऐसा आखिरकार क्यों हुआ। कुछ फैसले अगर इनके तरफ देखें हम, बोबडे जो है उनके फैसलों की तरफ अगर थोड़ा सा हम जाएं, तो इनके कुछ फैसले जो सरकार के हित के लिए थे, वो फैसले दर्शाते हैं किस तरह से बोबडे ने जो है सरकार के विवादों में काम किया, जस्टिस बोबडे ने। अब देखिए, 2020 में देश में उस वक्त कोरोना फैला हुआ था, जगह जगह महामारी थी, लोग सड़कों पर थे, घर जा रहे थे। उस समय ये बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे थे। जब ये विवाद बढ़ा, मार्च में आखिर में लॉकडाउन लगने के साथ ही बड़ी संख्या मजदूर शहरों से वापस आने लगे थे। भूखे प्यासे मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कईयों ने चलते दम तोड़ दिया, कई दुर्घटनाओं में भी मारे गए। इसके विपरीत सरकार की तरफ से कहा गया मजदूरों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, झूठ पेश किया गया। लेकिन मीडिया ने उनकी गलत तस्वीर जब पेश की तो सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों और एनजीओ ने याचिकाएं डाली। मांग की गई कि देश की सर्वोच्च अदालत को मजदूरों के मामले में जरूरी कदम उठाने चाहिए। लेकिन जस्टिस एस.ए. बोबडे ने की अगुवाई में ये नहीं हो सका, उन याचिकाओं पर सुनवाई ही नहीं की। इसके बाद जोर शोर से सरकार और कोर्ट की नीतियों पर जब सवाल उठने लगा, जब ये लोग चिल्लाने लगे, तब जाकर इन्होंने, क्योंकि सरकार खिलाफ भाई कैसे जाते, तो अब क्या उनका उस वक्त का झुकाव अब ये साफ नजर आ रहा है कि ये अब दर्शाया जा रहा है। इसके विपरीत कुछ हुआ और भी तो बताते। इसी दौरान जस्टिस बोबडे को लेकर एक विवाद और सामने आया था, प्रशांत भूषण वाला। आपने देखा था
कि भैया गाड़ी पर चढ़े थे, मास्क भी नहीं लगाए थे, उस पर तीखी प्रतिक्रिया प्रशांत भूषण ने दे दी, तो उस पर बवाल काट दिया। उस पर कहते तुम कैसे भाई बोल गए, क्यों बोल गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। और फिर लास्ट में जब सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ, तो 1 रुपए पे बात आन पड़ी। 1 रुपए प्रशांत भूषण ने दिए कि 1 रुपए में सुप्रीम कोर्ट की मतलब चीफ जस्टिस पे जो बात हुई उस पर 1 रुपए पे बात आई थी, जमा करना पड़ा था। फिर उसके बाद और सारी बातें हैं। तो क्या आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है न्यायपालिका के वो जज जो न्यायपालिका जिनको न्याय देने के लिए रखा गया है, जो लोगों के लिए न्याय करेंगे, लोगों को न्याय देंगे, क्या वो न्याय देंगे अगर ऐसी विचारधाराओं से प्रेरित है? आप देखिए कि किस तरह से गोगोई ने किन किन मामलों पर सरकार का साथ दिया था। और राम मंदिर मामले पर भी ये बात मैं आपको बता रहा हूं, राम मंदिर मामले पर भी ये उस समय जज थे, जो पीठ बनी थी जजों की, उस पीठ में बोबडे शामिल थे। तो क्या इस बात का आशीर्वाद या कुछ और लेने के लिए वहां पहुंचे थे कि हमने तो राम मंदिर बनाने में सहयोग किया, अब आगे बताइए हमारे लिए क्या आदेश है क्या नहीं है? तो ये सब करने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी एक लोग को प्रसाद तो मिल ही चुका है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है ये कि प्रसाद तो एक लोग को मिल चुका है, प्रसाद के रूप में उनको राज्यसभा की सीट दी गई, तो बोबडे को भाई क्या मिलेगा? बोबडे ने भी मेहनत की है। ये इस मुलाकात के ये भी मायने निकाले जा रहे हैं। अयोध्या विवाद पे गोगोई भी थे, बोबडे भी थे। अयोध्या विवाद पे फैसला सुनाया गया था गोगोई ने, उसके बाद सबरीमाला मामले को बड़ी बेंच को भेजा था, जो बहुत विवादित मामला था। उसके बाद देखिए कई सारे विवाद भी उठे थे। नवदीप सुरजेवाला ने भी कहा था या तो राज्यपाल, चेयरमैन और राज्यसभा, वरना तबादले झेलो या इस्तीफा देकर घर जाओ, नमो 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 संदेश, ये बात ट्वीट की गई थी। राफेल मामले पर, राफेल डील की जांच के लिए दाखिल रिव्यू पिटीशन को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने खारिज कर दिया था, सिरे से खारिज कर। राफेल पे जांच ही नहीं की, जो इतना बड़ा घोटाला हो गया। विपक्ष लगातार चिल्लाता रहा, राहुल गांधी राफेल के मामले को चिल्लाते रहे कि राफेल पे इतना ज़्यादा पैसा कैसे हो गया, इतने, क्योंकि उस सरकार में जब राफेल की डील हुई थी उसमें कम पैसे थे, इतने पैसे कैसे हो गए, तो बताना मुनासिब नहीं समझा। और जब इसके लिए याचिका सोचे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हो सकता है मामला निकल कर सामने आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे ऐसे लोग जो एक विचारधारा के तहत जुड़े हुए हैं, वो बोलने को तैयार नहीं थे, वो याचिका खारिज कर दी गई थी। तो इसी का शायद प्रसाद मिला होगा कि किस तरह से जो है वो लगातार सरकार के लिए काम करते रहे। तो अब ऐसे में जनता किस चीज़ पर भरोसा करे, क्योंकि सब पर तो इनका कब्जा हो गया है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, ये पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। पत्रकारिता का दौर देख ही रहे किस तरह से मीडिया खरीद लिया गया है, गोदी मीडिया आप तक सही खबरें नहीं पहुंचा रहा है। यानी अब देश में क्या न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग बैठे जो किसी विचारधारा से प्रेरित हैं। अगर वो विचारधारा के तहत काम करेंगे तो विचारधारा के जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनका भी काम ही नहीं करेंगे। तो जस्टिस कैसे मिलेगा लोगों को, न्याय कैसे मिलेगा? तो न्यायपालिका पर यह बड़ा सवाल है। ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि अब लोगों को न्याय कहां मिलेगा, कहां न्याय के लिए जाएंगे लोग, ये सवाल अब बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।